चटपट खाना झटपट काम, दही भल्ले की रेसिपी। दही भल्ले के लिए होली दिवाली के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। मन किया तो आज ही बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये हमने लिया 1 कप धुली मूंग दाल, यानी 150 ग्राम है ये। और ये है 1/4 कप धुली उड़द दाल, यानी 50 ग्राम। दोनों ही दालों को हमने अलग अलग 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया है और अब इसको हमने छान लिया है। देखिए दाल भीगकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अगर आप इसका एक पीस उठाकर ये इस तरीके से करेंगे तो दाल बिल्कुल बढ़िया भीग गई है। धुली उड़द की दाल भी बिल्कुल अच्छे से भीगी हुई है। अब हमने दोनों दालों को अलग अलग ग्राइंड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इन्हें एक पेस्ट बना लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी दाल का भी बिल्कुल बढ़िया मुलायम पेस्ट बनाया है। अब हमने एक बोल में इन दोनों दालों को मिक्स करना है और अब इसे इतने अच्छे से फेंटना है कि ये बिल्कुल दाल हल्की हो जाएगी, सफ़ेद दाल हो जाएगी, फूल जाएगी। तभी हमारे दही भल्ले भी फूले फूले बनेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच साबुत जीरा। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए दाल कितने अच्छे से फूल गई है। अब हमने ऑयल को खूब अच्छे से गर्म किया है और चम्मच की हेल्प से हम छोटे छोटे भल्ले बनाएंगे। आप चाहें तो हाथ में पानी लगाकर भी इन भल्लों को बना सकते हैं। बस एक आपने बात का ध्यान रखना है कि ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करना है और अब जो फ्लेम हो वो लो मीडियम होनी चाहिए, वरना भल्ले ऊपर से तो हमारे तले जाएंगे, कलर अच्छा आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम सभी भल्लों पर डालते जा रहे हैं। इससे नीचे से भी भल्ले सिकेंगे और ऊपर से भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और जब हम इनको पलटेंगे तो जो पैन है उसमें दाल नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर हम अपनी कुकिंग में शामिल कर लेंगे तो हमारी चीज़ें और अच्छे से बनेंगी। साथ ही साथ सब चीज़ों को हम पहले से ही तैयार कर लें। जब भी आप शादियों में या हलवाइयों के दही भल्ले खाते हैं तो उनका कभी भी डार्क कलर नहीं होता है। ये देखिए, बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है और इसी तरीके से बाकी भल्ले भी हम तैयार करेंगे। अभी हम इनको सबको निकाल लेंगे। अब हमने एक बोल लिया है जिसमें गुनगुना सा पानी है और इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। मिक्स करेंगे और दही भल्लों को इसमें डाल देंगे और आधे घंटे के लिए हम भिगो कर रखेंगे। इसे ढक दिया है हमने। अब चलिए इन्हें देखते हैं। ये देखिए, अब हम भल्लों में से इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और साथ साथ जितना भी ऑयल है, देखिए ये ऑयल भी निकल जाएगा। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। लगभग 25 भल्ले इतनी दाल में बन गए हैं। तो अभी हमने ज़्यादा भल्ले जब यूज़ नहीं करने हैं तो हम इसे बॉक्स को उठाकर फ्रिज में रख देंगे। और ये है सौंठ बनाने के लिए, मीठी चटनी के लिए 2 बड़े चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, 4 चम्मच हमने चीनी ली है और ये हमने लिया है काला नमक 1 टीस्पून और साथ ही साथ हम ले रहे हैं जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और गरम मसाला आधा चम्मच। इससे हमारी सौंठ या मीठी चटनी बहुत बढ़िया तैयार होगी। हम अभी नीचे ही बोल में ही पानी मिक्स कर रहे हैं। ये है 250 ml पानी है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें मिक्स करेंगे। आप देखिएगा आपकी सौंठ कितनी जल्दी ये चटनी तैयार हो जाएगी। बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। कितने दिनों तक ये चटनी आपकी आराम से चलेगी और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, फटाफट बन जाती है ये। अब हमने स्टील की कढ़ाई ली है और इसमें हम लो मीडियम फ्लेम पर इस चटनी को पकाएंगे।
तो हमने सारा जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है और अब हम इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे। 5 से 6 मिनट में ये मीठी चटनी हमारी तैयार है। नीचे थोड़ा सा मिक्सचर रह गया था तो हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे पकाएंगे। बस हमने 1-2 उबाल इसमें आएंगे, गाढ़ी हो जाएगी ये चटनी, तो समझ लीजिए मीठी सौंठ हो गई बिल्कुल तैयार। अमचूर ज़्यादा खट्टा लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल दीजिए, क्योंकि ये बना रहे हैं हम मीठी चटनी, तो मिठास होना तो बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे, ये देखिए उबाल आ गया, चटनी हो गई गाढ़ी। सौंठ बनने में भला कितना समय लगा? कुछ भी नहीं, कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई। हमने एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब चलिए दही की तैयारी करें। 400 ग्राम दही लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच चीनी के। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही भी हमारा मीठा होना चाहिए और हमने थोड़े से साबुत जीरे को भूनकर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। जीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला, काला नमक और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये है हमारी मीठी चटनी यानी सौंठ। बनाते समय अगर सौंठ पाउडर हो तो वो भी इसमें डाल दीजिए। और ये हरी चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। तो अब हम 3-4 भल्लों को पहले दही में डालेंगे, क्योंकि हमने इतने ही सर्व करने हैं। दही में इसको डुबो दोगे तब ये बनेगा दही भल्ला। दही में भीगा हुआ भल्ला है ये और दही इसमें अच्छे से रच जाएगा। अब हमने अपनी प्लेट में इन दही भल्लों को निकाल लेना है। ऊपर से अच्छे से दही डालेंगे, तभी इसका बढ़िया स्वाद आएगा। दो चम्मच भर के हमने मीठा दही डाला है। अब डालेंगे इसमें सौंठ, ये डाल दी सौंठ यानी मीठी चटनी, ये डाल दी हरी चटनी और अब डालेंगे कुछ भीनी भीनी खुशबू वाले मसाले। काला नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, सादा नमक डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बड़ा सुंदर सा इसका कलर आएगा। और कहिए बाबूजी, बहन जी, आइए खाइए दही भल्ला, दही वड़ा। जो ना खाए वो पछताए। तो ये बन गए हमारे दही भल्ले। कैसे बने दही भल्ले? बहुत बढ़िया। एंजॉय।